तो गाइज हम सब ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में सुना ही होगा और गाइज हम सब जानते हैं कि जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं उसी की मदद से हमारे जो डिवाइसेस है वो फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन गाइज जब भी कोई फर्मवेयर के बारे में बात करता है तो हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि फर्मवेयर आपके हर एक डिवाइसेस में मौजूद रहता है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये फर्मवेयर एग्जैक्टली होता क्या है। हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिस रिव्यू की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज जिन भी चीजों को हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, हमारा माउस हो गया, हेडफोन्स हो गए, माइक्रोफोन हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गए हमारे, ये सारे पार्ट्स आते हैं हार्डवेयर के अंडर। और गाइज अगर हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो गाइज सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसे हम टच नहीं कर सकते। और गाइस अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो गाइस हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर के ही अंडर आते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर ही है। हमारे सारे कंप्यूटर गेम्स, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर होती है। यहाँ तक कि गाइस अगर आप कोई कोडिंग लैंग्वेज अपने पीसी में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको उस कोडिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा आपके पीसी में। तो गाइस एक कोडिंग लैंग्वेज भी एक सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन गाइस हम इस वीडियो में ये डिटरमाइन नहीं करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्मवेयर के बारे में। तो गाइस अगर मैं फर्मवेयर आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो गाइस फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में आता है। तो गाइस फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह किसी हार्ड डिस्क या फिर किसी एसएसडी पे स्टोर नहीं किया जाता है। और गाइस फर्मवेयर को डेडिकेटेड मेमोरी चिप्स पे स्टोर किया जाता है। और गाइस फर्मवेयर का जो कोड होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से। और इसी वजह से गाइस फर्मवेयर को लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर भी मानते हैं। और गाइस अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को देखें तो उसे हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उसे एपीआई, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस मैनेजर के थ्रू जाना पड़ता है। और गाइस अगर हम फर्मवेयर के बारे में बात करें तो गाइस फर्मवेयर प्रोवाइड करता है डायरेक्ट लिंक और मेथड ऑफ कंट्रोल टू द हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल हर पीसी के अंदर एक चिप होती है जो स्टोर करती है उस पीसी का UVFI, इसका मतलब उस पीसी का बायोस। तो गाइस आप लोगों ने काफी बार बायोस को देखा होगा। और गाइस अगर आपको पता नहीं है कि बायोस क्या होता है तो गाइस बायोस हमें तब दिखाई देता है जब हम हमारे पीसी को स्टार्ट करते हैं। और इसी वजह से आप में से काफी सारे लोगों ने बायोस को देखा होगा। और गाइस ये बायोस ही होता है जो हमारे पूरे सीपीयू के हार्डवेयर को चालू करता है। और गाइस ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपने पीसी को किस तरह से कॉन्फ़िगर कर रखा है। और गाइस जब आपका पीसी स्टार्ट हो रहा होता है तब गाइस बायोस ये भी चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। और गाइस ये सारी चीजें होने के बाद बायोस अपना कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकती है, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, उबंटू, कोई भी। लेकिन गाइस जो पुराने टाइम के कंप्यूटर्स थे उनके बायोस एक रिलायबल लिंक प्रोवाइड करते थे कीबोर्ड और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच। और उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद भी फर्मवेयर का काफी ज्यादा एक्टिव रोल होता था कंप्यूटर को चलाने में। और गाइस फर्मवेयर सिर्फ हमारे कंप्यूटर्स में नहीं पाए जाते हैं, वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मॉनिटर है और उस मॉनिटर को डिस्प्ले पोर्ट से आने वाले सिग्नल को डिकोड करना है ताकि वो आपको इमेज दिखा सके, तो गाइस जो भी डेटा HDMI केबल या फिर डिस्प्ले पोर्ट केबल से मॉनिटर के अंदर आता है उस डेटा को डिकोड करने के लिए फर्मवेयर का ही यूज किया जाता है। इसका मतलब हर एक मॉनिटर का अपना खुद का फर्मवेयर होता है। हमें हमारे टीवीज पर या फिर हमारे मॉनिटर्स पे हमें डिस्प्ले पे चीजें दिखाई देती है। और गाइस आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा कि आपके मॉनिटर पर कुछ बटन्स बने हुए होते हैं जिससे आप ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम उन बटन्स को प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि मॉनिटर पर एक छोटी विंडो ओपन हो जाती है। उसी को हम उस मॉनिटर का बायोस कहते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी में भी अगर आपको आपके टीवी का ब्राइटनेस वगैरह चेंज करना होता है और जब आप बटन्स प्रेस करते हो जो टीवी पर होते हैं तो जो टीवी पर विंडोज ओपन होती है वो होता है टीवी का बायोस। और इसी तरह से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फर्मवेयर यानी कि उसका बायोस पहले से ही मौजूद होता है। तो गाइस काफी सारे छोटे छोटे डिवाइसेस को भी फर्मवेयर की जरूरत पड़ती है। और गाइस अगर हम एग्जांपल ले टीवी रिमोट का तो गाइस उसमें भी हमें फर्मवेयर देखने को मिलता है। और गाइस आप कौन सा बटन दबा रहे हो ये आपके टीवी रिमोट को फर्मवेयर की वजह से ही पता चलता है। और बटन दबाने के बाद टीवी को कौन सा कमांड देना है ये भी रिमोट को फर्मवेयर की वजह से ही समझ में आता है। और उसी के मुताबिक आप जो बटन प्रेस करते हो रिमोट पर उसी का कमांड आपके टीवी में जाता है। और गाइस क्योंकि फर्मवेयर इतने छोटे छोटे टास्क से लेके बड़े बड़े टास्क तक परफॉर्म करता है, इसे कभी कभी अपडेट करने की भी जरूरत पड़ती है। और गाइस जब भी कोई फर्मवेयर अपडेट आता है उस फर्मवेयर अपडेट की वजह से आपके डिवाइस में कोई नई नई फंक्शनलिटीज भी ऐड हो जाती है। तो गाइस कभी कभी फर्मवेयर में भी कुछ बग्स आ जाते हैं जिन्हें फिक्स करने के लिए फर्मवेयर अपडेट्स की जरूरत पड़ती है। और गाइस फर्मवेयर अपडेट्स का एक काफी अच्छा एग्जांपल होता है हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स। तो गाइस काफी सारे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स अपने मदरबोर्ड्स पर फर्मवेयर अपडेट्स देते रहते हैं। और गाइस फर्मवेयर अपडेट्स की वजह से उस मदरबोर्ड की फंक्शनलिटी जो है वो और भी ज्यादा एनहांस हो जाती है, जिसकी मदद से उसका यूजर नए नए सीपीयू
यूज उस मदरबोर्ड में ऐड कर सकता है। लेकिन गाइज कोई भी प्रोडक्ट बिना उसके फर्मवेयर के चल नहीं सकता और गाइज इसी वजह से कंपनीज कभी भी किसी प्रोडक्ट के फर्मवेयर को हाथ नहीं लगाती एक बार उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद, अनटिल एंड अनलेस किसी भी कंपनी को उनके फर्मवेयर में कोई इशू दिखाई देता है। और गाइज इशू दिखने के बाद भी कंपनीज पहले टेस्ट करती है कई बार कि क्या वो इश्यूज एक्चुअल में फिक्स किए जा सकते हैं। और गाइज जब कंपनीज ये 100% श्योर होती है कि एक फर्मवेयर अपडेट से सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे तभी फर्मवेयर अपडेट्स लॉन्च किए जाते हैं। और गाइज आपको फर्मवेयर अपडेट्स जो है वो सिर्फ आपको मोस्टली पीसी और फिर हमारे स्मार्टफोन्स में ही देखने को मिलते होंगे। और गाइज एक फर्मवेयर किसी भी डिवाइस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। तो गाइज मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर का फर्मवेयर अपडेट कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो गाइज आपका जो एक्सपेंसिव पीसी है एक पेपरवेट से ज्यादा कुछ काम का नहीं होगा। जी हाँ गाइज, फर्मवेयर इतना ज्यादा जरूरी होता है। गाइज मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, आप उसे अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन गाइज अगर आपके पीसी का या अगर आपके किसी भी डिवाइस का फर्मवेयर चला गया तो गाइज आप उस डिवाइस को यूज नहीं कर सकते, वो डिवाइस आपका खराब हो चुका है। और गाइज हम उस डिवाइस में से हमारे पुराने फर्मवेयर को निकाल कर नया फर्मवेयर भी नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर आपको किसी डिवाइस में नया फर्मवेयर डालना है और गाइस ऐसा करने के लिए भी उस डिवाइस में पहले से ही एक फर्मवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जब उस डिवाइस में पहले से इंस्टॉल फर्मवेयर होगा तभी आप उसके ऊपर नया फर्मवेयर इंस्टॉल कर पाओगे। और इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए कुछ मॉडर्न सिस्टम्स में हमें ड्यूअल फर्मवेयर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गाइस ऐसा हमें काफी कम डिवाइसेस में देखने को मिलता है। तो जब भी गाइस आप अपने डिवाइसेस में फर्मवेयर अपडेट्स कर रहे हो तो गाइस हमेशा ये बात मेक श्योर करना कि आपके डिवाइसेस चार्जिंग पर लगे हो, चाहे वो फिर आपका स्मार्टफोन ही क्यों ना हो या फिर आपका कोई लैपटॉप। अगर आप कोई पीसी यूज करते हो तो उसे यूपीएस पे लगाओ, क्योंकि गाइस अगर बीच में लाइट चली गई तो ऐसा हो सकता है कि आपका फर्मवेयर करप्ट हो जाए। और गाइस अगर आप कभी भी फर्मवेयर अपडेट कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि वो फर्मवेयर आपको मैन्युफैक्चरर से ही मिला है या नहीं। और गाइस कभी कभी कुछ ऐसे भी फर्मवेयर होते हैं जिन्हें हम कभी भी अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस इन्हें स्टोर किया जाता है रोम पर, जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि फिजिकली अपडेट नहीं हो सकती, या फिर आपके फर्मवेयर पर कोई सॉफ्टवेयर लॉक पहले से ही लगा हो, इस वजह से भी आप अपने फर्मवेयर को अपडेट नहीं कर पाते हो। या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें कभी भी फर्मवेयर अपडेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फॉर एग्जांपल हमारे यूएसबी पेन ड्राइव। और गाइस कभी कभी फर्मवेयर्स को कंपनीज जानबूझकर लॉक करके रखती है जिससे कि उनके कंपेटिटर्स को उनके डिवाइसेस के फीचर्स ना मालूम चले। लेकिन गाइस अगर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके फर्मवेयर पर सॉफ्टवेयर लॉक लगा हुआ है तो गाइस आप इस सॉफ्टवेयर लॉक को हटा सकते हो बाय इंस्टॉलिंग अ कस्टम फर्मवेयर। इसकी वजह से गाइस आपको और भी ज्यादा नए नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आपके डिवाइस में। और गाइस फर्मवेयर पर कभी भी कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है और गाइस इसी वजह से फर्मवेयर को टारगेट करते हैं काफी सारे हैकर्स भी। और गाइस अगर आप अपने डिवाइस को कंप्लीटली इरेज कर रहे हो तब भी गाइस उस डिवाइस में से फर्मवेयर अनइंस्टॉल नहीं होता है। और गाइस अगर आपके पीसी का फर्मवेयर हैक हो जाता है किसी भी वे से तो गाइस आप उस हैक को निकाल नहीं सकते हो, चाहे आप फिर कुछ भी कर लो। और गाइस क्योंकि फर्मवेयर हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं, कुछ केसेस में अगर फर्मवेयर हैक होता है तो इसकी वजह से गाइस लोगों को फिजिकल डैमेजेस भी हो सकते हैं। तो गाइस किसी भी डिवाइस के फर्मवेयर को हैक करना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये मैं आपको दो एग्जांपल से बताऊंगा। सबसे पहला तो है कि एक प्रोफेसर ने एक मैकबुक के फर्मवेयर को हैक कर लिया था और उसके बाद उसकी बैटरी को ओवरचार्ज करके खराब कर दिया था। और गाइस इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि कुछ चोरों ने शॉप में चोरी करने के लिए उस शॉप के सीसीटीवी सिस्टम का फर्मवेयर हैक कर लिया, जिसकी वजह से गाइस सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई और किसी को पता ही नहीं चला कि किसने चोरी की थी एक्चुअली में। तो गाइस इसी वजह से फर्मवेयर हैकिंग काफी ज्यादा सीरियस होती है और काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंचाती है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।